अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं इल्मो मजलिस, जहां आपको मिलेंगी इस्लामिक मालूमात और रूहानी मदद। सबसे अजीम और बरकत वाली रातें आने वाली हैं। रमजान की आखिरी 10 रातें, जिसमें लैलतुल काद्र छुपी है, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। सिर्फ एक रात का इबादत का अजर 83 सालों के बराबर। क्या आप तैयार हैं इस रात का पूरा फायदा उठाने के लिए? पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा जो इन रातों को बेहतरीन बना सकती हैं। फर्स्ट, नियत सुधारें और मगफिरत मांगें। रमजान की बरकत वाली रातों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन रातों को बेहतर बनाने की पहली सीधी के बारे में, और वो है नियत का सुधार करना। सबसे पहले अपनी नियत को साफ करें। आखिर हम रमजान की इबादत किस नियत से कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक आदत की तरह रोजा रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, या फिर हम सच में अल्लाह की रज़ा चाहते हैं? याद रखिए, हर नेक अमल का दर्जा नियत पर डिपेंड करता है। अगर हमारी नियत साफ और अल्लाह की रज़ा के लिए होगी, तो अल्लाह हुमन बेहिसाब बरकत और अजार से नवाजेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में इबादत करे, ईमान और सबब की नियत से, उसके पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम। सोचिए, सिर्फ एक रात की इबादत से सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब हमारी नियत साफ और अल्लाह की रज़ा के लिए होगी। इसलिए आइए हम सब अपनी नियत को दुरुस्त करें और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगे। सेकंड, तहज्जुद और क़ियामुल लैल पढ़ें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन बबरकत रातों में अल्लाह की रहमत और मगफिरत का दरिया बह रहा है। ऐसे में हम कैसे सो सकते हैं जबकि हमारा रब हमसे बात करने के लिए उतरता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 10 रातों में बहुत ज्यादा इबादत फरमाते थे। 1000 महीनों से बेहतर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के बजाय अपने रब के सामने सजदारीज हो जाते। एपी भी कोशिश करें कि रात में उठकर तहज्जुद पढ़ें। ये वो वक्त है जब अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसको माफ कर दूं। क्या हम इस दावत इलाही को रद्द कर सकते हैं? क्या हम अपने रब की तरफ रुजू नहीं करेंगे? तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से एक राज और नियाज है। अपने गुनाहों की माफी मांगने का वक्त है। अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने रखने का वक्त है। थर्ड, लैलतुल काद्र की खास दुआ पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि लैलतुल काद्र में एक ऐसी दुआ है जिसको पढ़ने की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू अफू है, तू अफू को पसंद करता है, मुझे माफ फरमा। सोचो, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी सिद्दीक़ा, जिनकी मगफिरत की खुशखबरी खुद अल्लाह ने दी, वो भी लैलतुल काद्र में क्या दुआ मांग रही हैं? वो भी अल्लाह से माफी मांग रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अल्लाह की रहमत और मगफिरत के सामने सब कुछ छोटा है। तो आइए हम भी इन बबरकत रातों में ये दुआ कसरत से पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें। फोर्थ, कुरान की तिलावत और तदब्बुर करें। रमजान कुरान का महीना है और लैलतुल काद्र में इसका इजाफा और बरकत होती है। सोचो, जिस किताब को खुद अल्लाह ने रहनुमा कहा है, उससे हम कितना वक्त ही देते हैं। रोजाना कम से कम थोड़ा कुरान जरूर पढ़ें, उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करें। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उस पे गौर और फिक्र करने के लिए है, उस पे अमल करने के लिए है। जब हम कुरान को समझेंगे, उस पे अमल करेंगे, तब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। फिफ्थ, सदका और ज़कात दें। रमजान सिर्फ इबादतों का महीना बल्कि ये रहमत और एहसान का महीना भी है। अगर आप चाहें कि आपकी सदका का सबब 83 सालों तक चलता रहे, तो इन रातों में सदका दें। छोटी सी मदद भी लैलतुल कद्र में हो जाए तो सबब बराबर का होगा। अपने घर के करीब देखिए, कोई मोहताज तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। आज ही से अपने आप को अल्लाह की रहमत का जरिया बनाइए। सिक्स्थ, धिक्रा और दुआ करें। इन बबरकत रातों में हर सांस अल्लाह की इबादत में गुजारनी चाहिए। ये वक्त है अल्लाह की याद का। इन छोटी छोटी तस्बीहत का वजीफा जरूर करें। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र,
अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और दिल से दुआ करें, जो भी आपके दिल की तमन्ना है, छोटी या बड़ी, सब कुछ अल्लाह से मांगिए। याद रखिए, दुआ इबादत का हिस्सा है। 7th इतिकाफ करें। रमजान के आखिरी अशरे में हम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह दुनिया से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, तो इतिकाफ बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर पूरा इतिकाफ ना हो सके, तो कम अज कम मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। मस्जिद में बैठ कर कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, जिक्र करें। ये 10 रातें हुमेन अल्लाह की तरफ पलटने का एक और मौका दे रही है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, और ये 10 रातें उस इम्तिहान का सबसे बेहतरीन मौका है। सोचिए, अगर आपकी एक रात की इबादत अल्लाह की नजर में 83 सालों के बराबर हो जाए, तो क्या आप इस मौके को खोना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचें। और मजीद अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर प्लीजिंग अल्लाह को फॉलो करें। अल्लाह आपको लैलतुल कद्र की बरकतें नसीब करे, अमीन।